Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 16A class 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में 1 से 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Now question 11, in the given figure ABCD is a square. In this question a figure is given ए बी सी डी स्क्वायर दे रखा है ना, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। फाइंड द मेजर ऑफ सी ए डी। सी ए डी ये एंगल हमें फाइंड करना है। स्क्वायर की साइड्स इक्वल होते हैं, आइसोलेसिस ट्राइंगल है ये 90 तो 45 आ गया, लेकिन करेंगे कैसे बताते हैं। ओके चलिए करते हैं, सिंपल सा सरल है। देखो ये एंगल मान लो ए है, लेट एंगल सी ए डी इज इक्वल एक्स डिग्री। अब देखो स्क्वायर तो स्क्वायर में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों का मतलब चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इस ट्राइंगल की दोनों साइड इक्वल हो गई तो लिखोगे कि डी सी इज इक्वल टू डी ए। क्यों है? साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर है तो हमें भी मालूम। इस ट्राइंगल को देखा, अगर हम ए सी डी ट्राइंगल देखें तो आइसोलेसिस ट्राइंगल हो गया। इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो DC का अपोजिट एंगल कौन सा है? CAD। तो DC का अपोजिट एंगल CAD है, तो एंगल CAD इक्वल किसके होगा? DA। और DA का अपोजिट एंगल कौन सा? ये वाला, तो ACD। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कॉस लिखना चाहो अब लिख सकते हो, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये आपने पढ़ी है प्रॉपर्टी, है ना, आइसोलेसिस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है। अब तो हो गया। तो जब हमने ये x माना, किसको? CAD को x माना, और CAD इक्वल टू ACD है, तो ACD भी कितना हो गया? x, ये भी x। तो इन ट्राइंगल ACD एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। लिखो इन ट्राइंगल ACD तीनों एंगल का सम 180, तो x प्लस 90, x प्लस x प्लस 90 इज इक्वल 180 डिग्री। x प्लस x कितना हो गया? ये 2x 180 डिग्री, और प्लस 90 को जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2x इज 180 में से 90 सेपरेट 90, 2 से डिवाइड करेंगे हम इसमें, 2 4 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो 45 आ गया। यही फाइंड करना था एंगल CAD। तो वैल्यू या मेजर ऑफ एंगल CAD इज 45। So angle CAD is equal 45 degree. Okay, समझ में आ गया होगा ये तो, है ना। Now next question number 12. In the question 12 is the sides of a rectangle are in the ratio 5:4. Ratio between sides. Ratio between the sides of a rectangle. ये देखा हमें 5:4। रेक्टेंगल की साइड्स में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ, यानी कि लेंथ इज टू ब्रेथ देखा है, या ब्रेथ इज टू लेंथ, ही कुछ भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एक लेंथ है एक ब्रेथ है, तो हमें मालूम है हम साइड्स क्या मानेंगे? 5। एक कांस्टेंट लगा देते हैं, कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल। हमने कहीं बताया जब कभी भी रेशियो गिवन हो तो वेरिएबल एक दोनों में सेम लगा दो, चाहे x लगाओ चाहे y या k, मतलब 5x 4x 5k 4k 5a 4a कुछ ले सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल एज्यूम let the sides are 5x। इसमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है हमें 90 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मान लो ये सेंटीमीटर, एंड 5x सेंटीमीटर एंड 4x सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर गिवन है हमें, पेरीमीटर इज गिवन 90 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की बात चल रही है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी या बी प्लस एल। एक एल है एक विथ है, तो 5x प्लस 4x इज इक्वल 90। तो 2 इंटू 5x प्लस 4x कितना हो गया? 9x इज इक्वल 90। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 90 अपॉन, ये अपॉन में आ जाता है, पता है 2 और 9 दोनों नीचे आ जाएंगे, 2 इंटू 9
9 से 90 10 टाइम्स और 2 से 10 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो इसमें पूछा क्या था, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, लेंथ बड़ी वाली 5x और ये ब्रेथ। तो लेंथ क्या हो गई, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 5 है तो 25 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ क्या मानी थी हमने 4x एंड 4x, तो 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, 6 पार्ट्स, और स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पहचान कर हमें बताना ये कौन सा पैरेललोग्राम है। अब जिसमें पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम में देखो दो चीज तो इनडायरेक्टली दे रखे हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल भी इक्वल, और क्या एडजेसेंट साइड्स एंगल का सम क्या होता है 180। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, द डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम दो ही ऐसे पैरेललोग्राम हैं जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं। कौन कौन से, एक रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर। जब हमने जो क्वाड्रिलेटर का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें सब बताया था, है ना। तो यानी कि आंसर में दो में से एक होगा, या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर। अब आगे पढ़े क्या कह रहा है, एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। स्क्वायर में तो एडजेसेंट साइड में लगातार ये इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल में अनइक्वल होती हैं। तो यानी कि आंसर क्या हो गया, रेक्टेंगल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कैसा पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल। फर्स्ट का आंसर इज रेक्टेंगल। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द स्टेटमेंट इज डायगोनल्स आर इक्वल। तो इसी तरह इन दोनों में से एक होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स किस क्वाड्रिलेटर्स में इक्वल होती हैं, जिसके डायगोनल्स इक्वल हों वो होता है स्क्वायर। डायगोनल्स इक्वल होना भी बताया, डिस्कस करा, दो ही होते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती, अनइक्वल होती हैं, इसमें इक्वल होती हैं। तो सेकंड पार्ट में एडजेसेंट साइड्स इक्वली बताया है, तो ये क्या हो गया, इट इज अ स्क्वायर। नाउ थर्ड पार्ट, द डायगोनल्स आर अनइक्वल। अनइक्वल किस किस में होते हैं, पैरेललोग्राम में भी होते हैं, रोम्बस में भी होते हैं। अब आगे पढ़े क्या करा है, एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जैसे ये था, इस तरह एक होता है रोम्बस और एक होता है पैरेललोग्राम। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, पता ही आपको। इसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, इसके भी डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, इसमें एडजेसेंट साइड अनइक्वल। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या था, डायगोनल्स आर अनइक्वल। तो दोनों कंडीशन बैठी। फिर आगे बोल रहा है द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल किसमें होती हैं, रोम्बस में। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है, तो इसमें आंसर क्या होगा, इट इज आ रोम्बस। ये रोम्बस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ फोर्थ पार्ट, and the fourth part is all sides are equal and one angle is 60 degree. all sides are equal, all sides equal। देखो दो ही क्वाड्रिलेटर, एक तो स्क्वायर और एक रोम्बस। स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री दे नहीं रखा तो बच्चा क्या, रोम्बस। रोम्बस में क्या होगा, एक 60, तो ये होगा 120, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, कितना भी हो सकता है, 60 से मतलब नहीं, कोई भी एक्यूट एंगल। एक 60 होगा, दूसरा इसका सप्लीमेंट्री होगा, इन दोनों का सम 180 होता है ना। सीधी सी बात है, चारों साइड्स इक्वल रोम्बस में और स्क्वायर में। स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, और ये कह रहा है वन एंगल इज 60 डिग्री, तो यानी कि स्क्वायर तो हुआ नहीं, तो ये क्या हो गया, रोम्बस। इट इज रोम्बस। नाउ फिफ्थ पार्ट, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये इन दोनों में से एक होगा, ऑल साइड्स इसमें इक्वल होती हैं, एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, जो अभी डिस्कस कर रहे थे। तो वो क्या हो गया, स्क्वायर। स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, और चारों साइड्स इक्वल होती हैं। 6 पार्ट, पेज पर बुक का, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। देखो एंगल किस में इक्वल होते हैं, दो ही फिगर है हमारे पास जिसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं। एक तो है स्क्वायर जिसके ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, और एक है रेक्टेंगल, इसके भी चारों एंगल आपस में इक्वल होते हैं।
पैरेललोग्राम की बात चल रही है ना। पैरेललोग्राम में दो ही पैरेललोग्राम ऐसे हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जिनके ईच एंगल इक्वल होते हैं। अब आगे पढ़ें क्या करा है, एंड द एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल। स्क्वायर में एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। अनइक्वल किसमें होती है, रेक्टेंगल में। तो 6 का आंसर आ गया रेक्टेंगल। ये क्या होगा, इट इज अ रेक्टेंगल। और कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14, और दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं केवल ट्रू फॉल्स लिख दूं, है ना। स्टेटमेंट आपको सुना रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये तो फॉल्स है। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स सिर्फ 3 चीजों में इक्वल होते हैं, एक तो स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, और एक ट्रिपेजियम होता है जो आइसोलेसिस ट्रिपेजियम। जब आइसोलेसिस ट्रिपेजियम होता है उसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, है ना। लेकिन यहां बात चली थी पैरेललोग्राम की, तो ये तो पैरेललोग्राम होता नहीं। और पैरेललोग्राम कौन सा होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो इन दोनों, नहीं सॉरी, पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो ये पैरेललोग्राम तो होते हैं। एक पैरेललोग्राम ये जो कंफ्यूज है, ये इसके जो क्या होता है, खाली वाला जो पैरेललोग्राम होता है जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री ना, उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसके डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं। तो ये हो गया फॉल्स, दोनों के डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। सेकेंड, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पूछ रहा है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स, कह रहा है परपेंडिकुलर होते हैं, नहीं होते। परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही कंडीशन में होते हैं, जिसमें चारों साइड्स इक्वल हों। वो किस किसकी होती है, रोम्बस और स्क्वायर। तो रोम्बस और स्क्वायर के परपेंडिकुलर होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के नहीं। तो इट इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए। ओके। थर्ड, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। अभी बताया था, रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। इक्वल सिर्फ दो होंगे, किस किस में, पैरेललोग्राम की बात हो, स्क्वायर और रेक्टेंगल में, या एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो कह रहा है इक्वल होते रोम्बस में, नहीं होते। ये भी फॉल्स आ गया। क्या बात है भाई, सब फॉल्स दे रखे हैं। ओके। ना फोर्थ पार्ट, एवरी रोम्बस इज अ काइट। फॉल्स है। काइट क्या होती है, काइट एक ऐसी फिगर होती है जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या हो, इक्वल हो, है ना, और 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ये नहीं कि ये इसकी इक्वल हो। जबकि रोम्बस क्या होता है, अगर मैं रोम्बस को ऐसे लिखूं तो रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी इक्वल हो गई, ये भी इक्वल हो गई। और काइट्स में सिर्फ और सिर्फ, यानी कि 1 एंड ओनली 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, यानी कि ये इसकी इक्वल हो और ये इसके इक्वल, लेकिन ये इसके इक्वल हो। एडजेसेंट तो ये भी है, इक्वल नहीं है। तो ये फॉल्स, सब फॉल्स दे रखे भैया, क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ये भी फॉल्स है, वही सब फॉल्स है। स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल तो स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल देते हैं। क्यों, रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम कहें रेक्टेंगल इज स्क्वायर, तो देखो इसकी चारों साइड्स इक्वल है, नहीं है। लेकिन हम पूछें स्क्वायर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल प्रॉपर्टी क्या, अपोजिट साइड्स इक्वल। भैया स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ईच एंगल इज 90 डिग्री, इसके ईच एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल। तो स्क्वायर को तो हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो भाई ये आपके सारे के सारे फॉल्स आ जा रहे हैं अभी तक। नाउ 6, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। चलिए कुछ तो ट्रू आया, ये ट्रू है। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसी फिगर, क्वाड्रिलेटरल, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, इक्वल हो, बस ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है। पैरेलल की जरूरत नहीं है। अगर अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटर में इक्वल हैं दोनों पेयर, तो 100% वो पैरेललोग्राम होता है। अब ये क्या था, रेक्टेंगल था, स्क्वायर। स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये पैरेललोग्राम 100% होता है। तो ये हो गया ट्रू। नाउ 7th पार्ट, 6 था एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ये तो हो गया। 7th, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। कि एवरी स्क्वायर रोम्बस होता है। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है। स्क्वायर तो रोम्बस होता है, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं होता। अब समझ लो, रोम्बस क्वेश्चन था, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, स्क्वायर की भी होती है। इतनी प्रॉपर्टी है, ये इसको फॉलो करता है।
तो स्क्वायर इज अ रोम्बस, लेकिन इसका रिवर्स हम पूछते कि रोम्बस वो है स्क्वायर तो फॉल्स हो जाता। ये था 5th 6th 7th, अब होगा 8th पार्ट। चलिए अब ट्रू आना तो शुरू है कम से कम, नहीं सब फॉल्स चल लेते। ओके 8th पार्ट देखते क्या है। एवरी रेक्टेंगल इज ए पैलोग्राम, बिल्कुल ठीक है, जैसे स्क्वायर पैलोग्राम था इसी तरह रेक्टेंगल। क्यों, हमने एक रेक्टेंगल बनाया। अब देखें पैलोग्राम की क्या डेप्थ है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में होती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके ही बाइसेक्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल इज ए पैलोग्राम, बट पैलोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। नाउ 9th पार्ट, लो इसी पर आगे जमकर एवरी पैलोग्राम इज ए रेक्टेंगल, फॉल्स। क्यों है समझेंगे भी, पहले लिख दे रहा हूं फॉल्स। देखो एवरी पैलोग्राम, पैलोग्राम तो ये है, इज ए रेक्टेंगल। जो पूछ रहा है क्या रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की क्वालिटी इसमें आनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्वालिटी में गलत बोल गया, प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करनी चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहां तक सही है। दूसरा ईच एंगल इज 90 डिग्री, यही नहीं है। थर्ड डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसमें पैलोग्राम के नहीं होते, तो ये फॉल्स हो गया। नाउ लास्ट पार्ट, एवरी रोम्बस इज अ पैलोग्राम, ये ट्रू है। रोम्बस पैलोग्राम भी होता है। देखो पैलोग्राम कौन कौन से होते हैं, रोम्बस पैलोग्राम तो पैलोग्राम है, और स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये चारों पैलोग्राम होते हैं, काइट को छोड़कर और एक ट्रेपेजियम को छोड़कर। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैलोग्राम तो पैलोग्राम है, ये चारों पैलोग्राम होते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की एक्सरसाइज जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो एक्सरसाइज आपकी मिस नहीं होगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।